हमने एक और चीज़ भी देखनी है कि जो हमारा डायरेक्ट कंपेटिटर है ना उसका डीए कितना है, और डायरेक्ट कंपेटिटर्स डीए। ठीक है, मेरा जो डायरेक्ट कंपेटिटर है उसका डीए कितना। अच्छा, डायरेक्ट कंपेटिटर क्या होता है? डायरेक्ट कंपेटिटर का मतलब है कि आप जिस पे साइट बनाने वाले हो ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं माइक्रो नीश जो है रेसोमोडीपीके पे ही मैं साइट बनाने वाला हूँ, तो मैं देखूंगा कि यार ये इसने सार इसकी तो डोमेन ही इसी नेम की है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना ये गूगल करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने गूगल किया रेसोमोडीपीके, तो ये मेरे पास एक ये साइट आ गई, एक ये साइट आ गई। तो ये एपीके मोड गाइड जो है वो एक ब्रांड साइट है, वो देखो रेसो के नाम से तो नहीं है ना, तो वो मेरा डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं होगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसी को ओपन करता हूँ, तो इसने बहुत सारी ऐप्स कवर की होंगी। देखो मुझे इससे पता चल रहा है एपीके मोड गाइड जो इसने लिखा हुआ है ना, बहुत सारी। अब अगर मैं देखो गेम्स, एप्स, ब्लॉग्स, गेम्स इसने बहुत सारी कवर की होंगी, बट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट रेसो मोड एपीके। तो मुझे वो साइट मेरा डायरेक्ट कंपेटिटर होगा जो रेसो मोड एपीके कवर कर रहा होगा। ठीक है, ये देखो ना, इसने तो बहुत सारी ऐप्स कवर की हुई हैं, बहुत सारी गेम्स कवर की हुई हैं, तो मेरा कंपेटिटर कौन सा होगा? जो रेसो मोडीपीके पे लगा होगा। अब मैं देखता हूँ, ये देखो modit.com, तो ये पता ही चल रहा है कि यार इसने बहुत सारी कवर की होंगी। आप मुझे यहाँ से पता चल जाता है, आप ओपन कर सकते हो। ये देखो, ओपन करो, तो रेसो मोडीपीके तो इसने कवर की हुई है, लेकिन अगर मैं गेम्स में जाता हूँ तो एक्शन गेम्स और ब्ला ब्ला ब्ला, ब्रॉड नीश है, ब्रॉड कैटेगरी पे इसने काम किया हुआ है। ठीक है, अब मैं ऐसी नीच ढूंढ रहा हूँ, देखो द रेसो एपीके, मैं देखता हूँ कि इसने क्या किया हुआ है। इसका नाम रेसो है, तो इसने सिर्फ रेसो पे काम किया होगा। देखो, रेसो फॉर iOS, रेसो फॉर पीसी, रेसो ओल्ड वर्जन, रेसो, इसने रेसो पे काम किया हुआ है, तो एक मेरा ये कंपेटिटर है। ठीक है, इसका मैं डीए कैसे चेक कर सकता हूँ? मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं कॉपी किया मैंने, मोज प्रो में आया, मोज प्रो में आके अब मैं इसका डीए चेक करने वाला हूँ कि डोमेन अथॉरिटी कितनी है इसकी, क्योंकि मेरा डायरेक्ट कंपेटिटर 20 से लेस होना चाहिए ना। अब इन्हीं में से मेरा डायरेक्ट कंपेटिटर होना चाहिए 11, 13, 3 और 1। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, मोज प्रो में आया, ओवरव्यू में, ओवरव्यू में यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट करता हूँ, एनालाइज। अब ये मुझे डीए बताएगा, देखना, ये डोमेन अथॉरिटी मुझे बता रहा है 2। ठीक है, तो ये 2, ये भी मेरा डायरेक्ट कंपेटिटर है। ठीक है, resoapk.com, द रेसो एपीके ये हो गया। और ये जो अभी मैंने ओपन की थी रेसो मोड एपीके, ये भी मेरा हो गया। बाकी क्या, एपीके डन, गेट्स मोड, एपीके मोडी, एपीके प्योर, किंग्स मोड, हैप्पी मोड एपीके, रेसो एपीके डॉट कॉम, ये भी मेरा कंपेटिटर होगा, क्योंकि ये भी रेसो पे काम कर रहा है। बाकी ये नहीं होंगे, बाकी ये नहीं होंगे, एपीके पिच और ब्ला ब्ला ब्ला। जो रेसो पे काम कर रहा है वही मेरा डायरेक्ट कंपेटिटर होगा। एक ये है द रेसो एपीके, एक ये है रेसो मोड एपीके, और एक है जो ये, अच्छा ये नीचे है, एक ये है रेसो एपीके। ठीक है, तो ये 3 साइट्स आ गई मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, इन तीनों साइट्स को कॉपी करता हूँ, अपने पास लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ, ताकि मैं वहीं से डायरेक्ट इनको कॉपी कर सकूँ। एक मेरे पास ये साइट आ गई, एक मेरे पास ये, मैं डोमेन उठाऊंगा सिर्फ, ठीक है, यहाँ तक, अगला नहीं उठाऊंगा। ये इसका आर्टिकल है, मैं सिर्फ ये उठाऊंगा। ये देखो, द रेसो एपीके, रेसो मोड एपीके, और ये हो गया, 3 साइट्स हो गई रेसो एपीके, तो ये 3 हो गई हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनका डीए साथ में लिखता जाऊंगा, इसका डीए, इसका डीए, और इसका डीए। तो मैं पहले इसको कॉपी करता हूँ, द रेसो एपीके, यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, ओवरव्यू में, ये मोज प्रो में लिंक सर्च ओवरव्यू। अब देखते हैं कितना है इसका डीए, डोमेन अथॉरिटी कितना है। भाई क्या हो गया है, वैसे द रेसो एपीके ही कर रहे हैं ना, तो इसका 2 है। ठीक है, इसका है 2, मैंने लिख दिया 2। और अब इसका चेक करते हैं, इसका है 11। ठीक है, इसका हो गया 11। और अब इसका देखता हूँ कि इसका कितना है। तो इसका है भैया जी
3, ठीक है, इसका 3। सो ये डायरेक्ट कंपेटिटर्स हो गए हमारे, ठीक है, DA2, DA11 और DA3, ठीक है, ये डायरेक्ट कंपेटिटर्स हो गए। यहाँ तक ये कवर हो चुका है। कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ में भी आपको जो है वो कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैं बता देता हूँ कि हमने जिस तरह टॉप साइट्स देखनी है ना। अच्छा, ये आपने गूगल करना है टॉप 10 पेरेंटिंग साइट्स, और पेरेंटिंग साइट्स में ये पेरेंट्स पे कोई साइट है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। मैगजीन है, ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन 1926, ओपन करता हूँ कि क्या है, parents.com, ठीक है। तो ये एक मेरे पास साइट है parents.com, ये इसको मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि आपको माइक्रो और मैक्रो में जो है वो टेंशन हो रही है, तो मैंने रेसोमोडी के आपने देखा वो एक चीज़ पे कवर थी, छोटी सी वेबसाइट थी। अब ये देखें, ये बेबीज, रेजिंग किड्स, हेल्थ, लाइफस्टाइल, और ये बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रही है। तो ये ब्रॉड नीश है, ये मैक्रो है, मैक्रो ब्रॉड नीश है। माइक्रो पे आपने देखा रेसोमोडी की छोटी सी वेबसाइट थी, सिर्फ रेसो को कवर किया हुआ था, ये एक दो चीज़ और को कवर किया हुआ था, लेकिन मेन जो उसका मकसद था वो रेसो था, ठीक है। अब जिस तरह ये पेरेंट्स है ना, तो ये पेरेंट्स में तो कितनी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, बेबीज़ देखो, बेबीज़ आ गए हैं, रेजिंग किड्स आ गए हैं, हेल्थ आ गया, तो ये बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ कि आपने वेबसाइट से ही नीश कैसे निकालनी है। जैसे मैंने टॉप 10 वेबसाइट्स लिखी, एक वेबसाइट इसमें से ओपन की, मैं गया Href पे, होप सो Href काम कर रहा है, लेट्स चेक इट आउट, parents.com, ठीक है, ये मेरे पास वेबसाइट थी, इसमें मैं गया और वेट करते हैं इसका। अच्छा, ये ओपन हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके बैकलिंक्स में जाऊंगा, 1.9 मिलियन बैकलिंक्स हैं, ओके। मैं बैकलिंक्स में जाऊंगा, यहीं से मुझे पता चल रहा है कि बड़ी साइट है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। देखो, मैं जैसे ये वेबसाइट ओपन की, यहाँ पे ट्रैफिक बाय लोकेशन, ये क्वेश्चन भी था आप लोगों का कि हम यूएस की साइट्स कैसे ढूंढें। ये देखो, 2.8 मिलियन ट्रैफिक यूएस से है, ठीक है। तो मतलब कि ज़्यादा ट्रैफिक यूएस से है, तो इसकी जो साइट लिंक दे रहे हैं हम वो चेक करते हैं कि उनका क्या सीन है। मैंने ये ओपन किया, मैं डीआर में जाऊंगा, टीआर में जाऊंगा, डीआर इसको दूंगा 0 से 20 तक, ठीक है, 0 से 20 का डीआर दूंगा, अप्लाई करूंगा, शो रिजल्ट्स, और अब ये पेनी डबल्ड फॉर 30 डेज। अब ये वो साइट्स हैं जिन्होंने लिंक दिया हुआ है इसको, 15,000 इसका जो है वो डोमेन ट्रैफिक है। ये इंडियन है, इसको छोड़ दो। और व्हाट हैपन्स आफ्टर IUI डे बाय डे, तो ये इस तरह की वेबसाइट्स हैं। ये देखो, लूजिंग बेबी टीथ, तो ये बेबी के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी साइट्स मिल सकती हैं जिसको आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखो 24,000 अगर ट्रैफिक है ना, और अगर ये यूएस से आ रही हो तो अच्छी ट्रैफिक है, और ये न्यू साइट होगी, NTDR के साथ है। तो यहाँ से आप वेबसाइट्स उठा सकते हो, और वही क्राइटेरिया जिस तरह मैंने बताया था कि आपने URLs देखने हैं और पब्लिश URLs कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने साइट की एज देखनी है और वो सारी चीज़ें देखनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये जिस तरह ये है बेबी टूथ, ठीक है, तो ये बेबीज़ के बारे में है, तो यहाँ से आपको बहुत सारी नीशेज मिल सकती हैं, ठीक है। एक्सप्लोर करो, नीचे आ जाओ, ठीक है। कितनी साइट्स आपको मिल गई यहाँ से, ये देखो, ये देखो, इतने ज़्यादा ये बैकलिंक्स आपको इतने मिल गए, ठीक है। आप इसको और कम कर लो, ये लो, मैं इसका जो है वो TR 0 से 10 कर देता हूँ, ठीक है। TR 0 से 10 वाली मुझे दिखा दो, तो ये और कम हो जाएंगी, ठीक है। और ट्रैफिक भी चलो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ ट्रैफिक मुझे ना 20,000 से ऊपर की चाहिए। ये मैं 20,000 लिखा, अप्लाई किया, शो रिजल्ट्स। अब ये देखो, इतने ज़्यादा है ना, 1.3 मिलियन है, तो ये कितना हो जाएगा आप देखना, ये देखो 22,000 हो गया। तो ये ट्रैफिक भी बता रहा है कि इतनी ट्रैफिक है, इतनी ट्रैफिक है, ये सारा कुछ है, ठीक है। तो आप यहाँ से वेबसाइट निकाल सकते हो। और होप सो, अब जिस तरह ये हिंदी में है तो जाहिर बात है व्यूवरशिप या जो इसके यूज़र्स होंगे वो इंडिया से होंगे। बट अगर आप बाकी साइट्स देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारी, अब ये कोट्स वगैरह वाली साइट्स को स्किप करना है अपने, टिप्स, कोट्स, इस तरह की साइट्स को, ठीक है। तो आपने अच्छी अच्छी साइट्स देखनी है, यहाँ से ढूंढनी है आपने, ठीक है। नेम ऑफ, मीनिंग ऑफ द नेम को भी छोड़ो, ठीक है। कोई अच्छी सी साइट यहाँ से ढूंढो जो कि हमारे क्राइटेरिया को पूरा कर रही हो, और लिस्ट में ऐड करो, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।